दिल खुश हो जाता है। सबसे पहले पैरों को गर्म कर लूं। इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो ट्रेंच फुट जैसे फंगल इन्फेक्शंस और गैंग्रीन हो सकता है और पैर काटना पड़ सकता है। हर चीज से भाप निकल रही है, ये अच्छी बात है। आग से बेहतर कुछ नहीं होता। जल्द ही मेरा शरीर सूख गया तो मैंने पानी गर्म कर लिया। देखो, पेशाब करने गया था तो मुझे एक कीड़ा नजर आ गया। मैं दावे से कह सकता हूं कि यहां एक मिला है तो ऐसे और भी होंगे। हमें ऐसे ढेर सारे कीड़े मिलेंगे, खाने का इंतजाम हो जाएगा। बढ़िया। इस नम मौसम में पेशाब की गर्मी से ये सब बाहर आ गए हैं। ये देखिए, एक और। इतने काफी है। पहले इन्हें पका लेता हूं। इन्हें उबालने पर इनके अंदर मौजूद बैक्टीरिया निकल जाते हैं, इसीलिए इन्हें खाने से पहले ऐसा जरूर करें। इन्हें देखने के बाद समझ में नहीं आता कि इन्हें एक एक करके खाएं या फिर सबके सब एक साथ खा जाएं। मुझे लगता है एक एक ही खाता हूं। देखिए, मैं झूठ नहीं कहूंगा, ये गर्म है और काफी पौष्टिक भी, लेकिन इनका स्वाद बहुत ही बुरा है। अब जब आग जली हुई है तो थोड़ी तैयारी कर लूं, जिससे अगली बार आग की जरूरत हो तो उसे जलाने में मुश्किल ना हो। मेरे पास फिलहाल ये सूखी घास है जो बढ़िया टिंडर का काम करेगी। आइसलैंड के लोग आग जलाने के लिए एक बहुत ही खास चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे वो लोग चार क्लॉथ कहते हैं। ये एक कुदरती चीज होती है जो बिल्कुल सूखी और पकी हुई होती है। उसमें जरा सी भी नमी नहीं होती, तो चिंगारी मिलते ही वो जलने लगती है। वो काफी देर तक सुलगती रहती है। उसके लिए आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो रुई का एक टुकड़ा ले लें, उसे एक कप में डाल दें जो खाली होना चाहिए, फिर उसे आग के ऊपर रखें। कप को किसी चीज से ढक दें ताकि उसे ऑक्सीजन ना मिले, ये जलेगा नहीं, और फिर इसे ऐसे ही कुछ देर छोड़ दें। ये 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब ये कपड़ा काला हो गया है, ये आसानी से जल जाएगा। ये देखिए, अब ये सुलगने लगा है और ये काफी देर तक इसी तरह जलता रहेगा। इसे सूखी घास पर डालते ही आग लग जाएगी, लेकिन अगर इसे ऑक्सीजन मिलती रहे तो ये ऐसे ही सुलगता रहेगा। इसे अंदर किसी जेब में रख लें ताकि ये सूखा रहे। अब जरूरत पड़ने पर मैं आग जला सकता हूं। अब आगे के सफर के लिए मैं एनर्जी बचा रहा हूं। नदी का बहाव तेज है, मैं पूरी तरह भीग चुका हूं। इस रास्ते से मैं बाहर निकलूंगा या यहीं फंस जाऊं। आइसलैंड के सफर में मेरा सामना आग और बर्फ से हो रहा है। समंदर किनारे तक पहुंचने और सुरक्षित बच निकलने का सबसे भरोसेमंद रास्ता पहाड़ी नदी ही है। चलो इसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता, क्योंकि आप वो घाटी देख रहे हैं, यहाँ पर कभी भी बाढ़ आ सकती है। जब यहाँ इस तरह से लगातार बारिश होती है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है। हमें आगे जाना होगा। दोनों तरफ से घिरी इस तंग घाटी में अगर अचानक बाढ़ आई तो ऊपर चढ़ने का वक्त या बचने की जगह खोजने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए। ये पानी सीधा एक ग्लेशियर से आ रहा है। इसका तापमान 0 से थोड़ा ही ज्यादा है और ये मेरे शरीर की सारी गर्मी सोख रहा है। इस देश में कभी बारिश रुकती है या नहीं? इन पहाड़ों पर साल भर में 15 फुट तक बारिश और बर्फ गिरती है। ये पानी कम रुकावट वाले रास्ते से समंदर किनारे बढ़ रहा है और इसके सहारे आगे बढ़ने पर मैं तेजी से जा तो सकता हूँ, लेकिन खतरा भी बहुत ज्यादा है। देखिए, एक बड़ा झरना है। ठीक है, हमें अब रस्सी के सहारे नीचे उतरना होगा। किसी जगह पर रस्सी बांधनी होगी। मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। रस्सी थोड़ी
कोई और होती तो ज्यादा अच्छा होता। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। टेक्निक वही है जिसका इस्तेमाल मैंने ग्लेशियर पर किया था। यहाँ भी रस्सी का एक छोर इस टीले से नीचे ले जाना है ताकि नीचे पहुंचकर मैं उसे खींच सकूं। ये काफी मजबूत लग रहा है। अब दोनों छोरों को अपने शरीर पर लपेट लेता हूँ ताकि फ्रिक्शन पैदा हो। ये टेक्निक काम तो करती है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए हिम्मत चाहिए। ग्लेशियर से उतरते वक्त बिल्कुल सूखा था। वहां रस्सी पकड़ने में ज्यादा आसानी हो रही थी, लेकिन यहाँ तो बेहद ठंडे पानी की वजह से आंखों में जलन हो रही है और हाथ सूख पड़ गए हैं। रस्सी पर पकड़ बनाने में परेशानी हो रही है। कहीं पैर टिकाना तो और भी मुश्किल है। मैं रस्सी वापस नहीं खींच पा रहा। अगर आप ऐसा करने का कोई फैसला करते हैं तो फिर इसे बीच में ही मत छोड़िएगा। अब तो रस्सी भी खत्म होने लगी है। मुझे काफी दूर जाना है। मैं हाइपोथर्मिया से बचने के लिए काफी एनर्जी खर्च कर रहा हूं और जल्दी ही उसकी भरपाई भी करनी होगी। एक एवरेज इंसान दिन भर में करीब 2500 कैलोरीज जला देता है, लेकिन इन हालात में कैलोरीज दुगना जलती हैं। ये इतनी एनर्जी है जो करीब 100 सीख खाने पर मिलती है। अगर यहाँ आपको उसकी भरपाई के साथ ना मिले तो कोशिश कीजिए कि आपको आगे बढ़ते हुए कम से कम कैलोरीज जलानी पड़े। घाटियों से होकर नदियों को पार करते वक्त थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए। हर नए रास्ते को परख लीजिए। पहाड़ों के ऊपर हवा बहुत तेज होती है और बर्फ भी इतनी ज्यादा होती है कि ठंड की वजह से काफी एनर्जी खर्च होती है। ऐसी गुफा मिले तो ये जरूर पता लगा ले कि इससे बाहर निकलने का रास्ता है या नहीं। कहीं सूरज की रोशनी दिखे तो फौरन उस तरफ बढ़ जाएंगे। मुझे अब वहां थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही है, वहां सामने। चलिए उस तरफ चलते हैं। इस तरह की सुरंगें ग्लेशियर के पानी से बनती हैं। मैं देखने जा रहा हूं ये कहां जाती है। नदी खत्म हो गई है। आगे रास्ता बंद है। राइट वाला रास्ता लेना होगा। यहाँ 30 फुट का झरना रास्ते में है, इसीलिए उससे बचने के लिए हूँ। जहाँ मैं अभी एक 30 फुट ऊंचे झरने से नीचे उतरा हूँ, पर आगे रास्ता बंद है। मैं अब वापस जा रहा हूँ इस गुफा से निकलने के लिए दूसरा रास्ता खोजने। ये गुफा दूसरी तरफ खुल रही है। ऐसी जगहों की यही बात मजेदार होती है। कभी पता नहीं लगता कि आगे आपको क्या मिलने वाला है, पर आपको हिम्मत बनाए रखनी है, रिस्क उठाने के लिए तैयार रहना है। और अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजें। ये सही रास्ता है, हमें चट्टानों से बाहर ले आया। नदी हमारे लिए खतरा बन सकती है, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ मिलता भी है। यहाँ से खाना और पानी मिल सकता है। इन नदियों में साल भर ट्राउट मछलियां मिल जाती हैं। अगर किनारे पर कोई मछली मिल जाए तो बिना कांटे के भी उन्हें आप आसानी से पकड़ सकते हैं। आपने ट्राउट मछलियों को गुदगुदाने की बात जरूर सुनी होगी, मजाक नहीं। ये वाकई हो सकता है। आप असल में उन्हें गुदगुदाते नहीं हैं। आप धीरे धीरे अपना हाथ मछली के करीब ले जाते हैं और उसे किनारे की ओर धकेलते हैं, और जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचती है आप उसे दबोच लेते हैं और फिर इसी तरह उसे दबाकर रखिए और बाहर निकाल लीजिए। जब ट्राउट नदी में खाना ढूंढने निकलती है तब वो अक्सर अपने शिकारियों से बचने के लिए किनारों पर उभरी चट्टानों में चली जाती हैं, और किनारे पर आई हुई मछली को आप आसानी से पकड़ सकते हैं। ये देखिए, इन्हें पकड़ने के लिए बस पेशेंस चाहिए। और अगर साफ नदी में ये मछलियां मिल जाएं तो आप इनका सिर काट कर इन्हें कच्चा भी खा सकते हैं। इसका पेट साफ कर लीजिए, पानी में धो लीजिए।
और फिर खा जाइए। मुझे अभी इसी की जरूरत थी। वैसे तो इस ट्राउट मछली से मुझे सिर्फ 130 कैलोरीज मिलेंगी, लेकिन अभी वो भी बहुत हैं। बढ़िया, बहुत खूब। मैं इसे खाते हुए आगे बढ़ सकता हूं। आइसलैंड आज भी लगातार बदल रहा है। अगर ज्वालामुखी और भूकंप ना भी आए तो मिट्टी का कटाव और मौसम का असर इस जगह को तोड़ता फोड़ता रहता है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ी सी चट्टान सीधा घाटी से यहां पर आ गिरी है। नदी भी उसके नीचे